नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की सत्ता में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इसी लिस्ट में सबसे ऊपर है कनाडा। ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही कनाडा के सुर अभी से ही बदले बदले लग रहे हैं। जो कि ट्रूडो पहले खालिस्तानियों के सपोर्ट में बात करते नहीं थकते थे। जो ट्रूडो ये मानते ही नहीं थे कि खालिस्तानी और दूसरे सिख अलग है, वो अब खुले मन से इसी बात को स्वीकार करते दिख रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बीते दिनों कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि प्रो खालिस्तान अलगवादी पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा के पीएम ट्रूडो ने ये बात दिवाली इवेंट के दौरान कही है। ट्रूडो ने इस दौरान ये भी कहा कि कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वो अकेले सिर्फ सिख समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी और कनाडा और अमेरिका के बीच दोस्ती की बात कही। ट्रूडो का कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल चला रहे हैं और ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है। दोस्तों, इन्हीं दिनों नेताओं के संवाद अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर कीचड़ भी उछलते रहे हैं। 2 माह पहले ही सितंबर में ट्रंप ने अपनी एक किताब में जस्टिन ट्रूडो के बारे में उस अफवाह को दबा दी थी जिसमें कहा जाता है कि वो क्यूबा के दिग्गज तानाशाह फिदेल कास्ट्रो के बेटे हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कनाडा के हलचल का अंदाज़ा उसके पीएम जस्टिन ट्रूडो और डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड के बयानों से आसानी से लग सकता है। ये दोनों बुधवार को अपने देश को आश्वस्त करने की कोशिश में लगे रहे हैं कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन्होंने ओटावा में संवाददाताओं से कहा, हम इसके लिए तैयारी कर रहे थे। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह असाधारण दोस्ती और गठबंधन का फायदा सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी हो। कनाडा के लिए अमेरिका को खुश रहना उसका बड़ी मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि अगर कनाडा ने अमेरिका से पंगा लेने की कोशिश की तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि कनाडा अपने कुल एक्सपोर्ट का करीब 75% हिस्सा अमेरिका ही भेजता है। ऐसे में अगर अमेरिका गुस्सा हुआ तो इसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ेगा। ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद स्थिति को समझते हुए ट्रूडो सरकार ने आनन फानन में स्पेशल कैबिनेट कमेटी की बैठक भी बुलाई। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर रिश्ते बिगड़ते थे। कनाडा शुरू से ही आरोप लगाता रहा है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत ही जिम्मेदार है। हालांकि दोस्तों, कनाडा के इस आरोप को भारत सरकार ने शुरू से ही बेबुनियाद बताया है। भारत हमेशा से ही ये साफ कर दिया है कि निज्जर की हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। कनाडा जो भी आरोप लगा रहा है वो बगैर किसी सबूत और तर्क के हैं। दोस्तों, कनाडाई अधिकारियों ने मंगलवार के चुनाव में ट्रंप को उनकी निर्णायक और ऐतिहासिक जीत की बधाई तो दी थी, लेकिन इसी बात पर चिंता व्यक्त भी की गई कि जलवायु, व्यापार, सुरक्षा और अप्रशासन उस पर भी रिपब्लिकन की नीतियों का कनाडा को प्रभावित कर सकती है। उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने पत्रकारों से कहा था कि मुझे पता है कि बहुत सारे कनाडाई चिंतित थे और मैं कनाडा वासियों से पूरी ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि कनाडा बिल्कुल ठीक होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे मजबूत संबंध है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ हमारे मजबूत संबंध है। लेकिन दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की ज़बान से
कुछ बात जो कि सच की बात है वो बाहर निकल ही आया। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, भारत के साथ कूटनीतिक तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनके देश में खालिस्तानियों की मौजूदगी है। भारत लंबे समय से कनाडा के ऊपर भारत विरोधी चरमपंथियों को जगह देने की बात करता रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री ने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में देश के अंदर खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों की मौजूदगी को स्वीकार तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो सभी सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने ओटावा के पार्लियामेंट हिल में दिवाली समारोह के दौरान ये टिप्पणी की थी। दोस्तों, ट्रूडो ने ये कहा था कि कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वो समूचे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, नहीं करेंगे भी। कनाडा में मोदी सरकार के समर्थक है, लेकिन वो समग्र रूप से सभी हिंदू कनाडाई लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह कनाडा में मोदी सरकार के समर्थक है, लेकिन वो समग्र रूप से सभी हिंदू कनाडाई लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अभी दोस्तों ये बात है कि कनाडा और भारत के संबंध उस समय खराब होने शुरू हो गया थे जब ट्रूडो ने बीते साल आरोप लगाया था कि जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सारे में गुरुद्वारा के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। ये खबर आई थी। भारत ने इन आरोपों के बेबुनियादी बताते हुए खारिज कर दिया था और कनाडा से सबूत की मांग की थी, जिसे ट्रूडो सरकार ने भी कभी नहीं दिया था, जो कि सच्चाई की बात है। पिछले महीने दोनों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए थे जब ट्रूडो सरकार ने कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा को हिंसा के मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। दोस्तों, भारत ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए अपने 6 राजनीतिक को वापस बुला लिया, राजनयिकों को। इसके साथ ही कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस जाने को कह भी दिया। अब दोस्तों ये साफ तौर पर ये क्लियर हो गया कि इसी सप्ताह की शुरुआत में खालिस्तान समर्थक ने ब्रेम्पटन स्थित हिंदू सभा मंदिर में भक्तों के साथ मारपीट भी की थी। इस दौरान भारत के वाणिज्य दूतावास के कार्यक्रम को भी बाधित किया गया, जिसमें भारतीय और कनाडाई नागरिक शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर खूब तेज से वायरल हुआ था ये सब वीडियो कि खालिस्तान समर्थकों को डंडे और मुक्के से हिंदू भक्तों को मारते दिखाया भी गया था। दोस्तों, एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार ये माना है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग पूरे सिख समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दरअसल दोस्तों, ट्रूडो ने यह बात 8 नवंबर को कनाडाई संसद पार्लियामेंट हिल में आयोजित दिवाली समारोह में ये कही थी, जो कि मैं पहले बताया। उन्होंने ये भी कह दिया था कि कनाडा में रहने वाले कई हिंदू पीएम मोदी के समर्थक भी हैं, लेकिन वो पूरे कनाडाई हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत का ये आरोप है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को शरण देता है। इस आरोप को अब तक कनाडाई पीएम और अन्य मंत्री खारिज करते आए हैं। ऐसे में ट्रूडो का बयान काफ़ी अहम माना भी जा रहा है। दोस्तों, कनाडा ने 8 नवंबर से स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो कि SDS वीज़ा प्रोग्राम बंद कर दिया है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक कनाडा ने 2018 में SDS वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया था। इसके तहत 14 देशों के छात्रों को जल्दी वीज़ा देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। दोस्तों, इन 14 देशों में भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, मोरक्को ये सब जैसे देश शामिल भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा सरकार ने अपने यहाँ आने वाले अप्रवासीवासियों की संख्या में कटौती करना चाहती है। इसी वजह से ये कदम उठाया गया है कि सरकार ने अपने वेबसाइट पर बताया है, हम दुनिया के सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ देशों के लिए शुरू हुई स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब दुनिया भर के सभी छात्र समान रूप से स्टूडेंट वीज़ा के लिए
आवेदन कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कनाडा के ब्रेस्टन उसमें जो 3 नवंबर को खालिस्तानी समर्थक ने हिंदू सभा मंदिर परिसर में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया था, इसी दौरान हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने लोगों पर लाठी डंडे से हमला भी किया था और इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट भी की थी। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझ पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे डिप्लोमेट्स को डराने के कायरतापूर्ण प्रयास भी उतने ही निंदनीय है। ऐसे हिंसक कृत्य भारत के संकल्प को भी कभी कमजोर नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून के प्रशासन को बनाए रखेगी। दोस्तों, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी मंदिर पर हुए हमले की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिस्टन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। विदेश उपमंत्री डेविड मॉरिसन ने 29 अक्टूबर को एक संसदीय पैनल में दावा किया था, जो कि कनाडा का विदेश मंत्री है, उपमंत्री कि अमित शाह ने कनाडा में सिख खालिस्तानियों को निशाना बनाने का आदेश दिया था। इसी पर विदेश मंत्रालय ने 1 नवंबर को कनाडाई उपायुक्त व उच्चायोग के ऑफिसर को तलब किया था। दोस्तों, भारत ने कहा था कि ये जो आरोप निराधार और बेतुका है। कनाडाई अधिकारी जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे लीक भी करते हैं। इससे दोनों देशों के संबंध पर गंभीर असर पड़ेगा। कनाडा ने भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को कनाडाई नागरिकों की हत्या में संदिग्ध बताया था। इसके बाद भारत ने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था। वहीं 14 अक्टूबर को कनाडा के कार्यकारी हाई कमिश्नर स्वीट रॉस हिलर ये सबके साथ 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित कर दिया था। दोस्तों, कनाडा ने भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने के लिए भी कहा है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच संबंध में 1 साल से भी ज़्यादा समय से गिरावट दिखी गई है। इसकी शुरुआत जून 2023 में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर के हत्या के बाद हुई थी। पिछले साल सितंबर में पीएम ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ है। इसके बाद ट्रूडो ने पिछले महीने 13 अक्टूबर निज्जर हत्याकांड में भारतीय राजनीतिकों व राजनयिकों के शामिल होने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद भारत ने संजय वर्मा समेत अपने 6 राजनयिकों को वापस भी बुला लिया। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका मन में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या ये बात सब सही है या गलत है, ये भी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को पहली बार आया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।